वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जीएस जीके की तीसरी सीरीज है। अभी तक हमने 29 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। तो ये कौन सी समिति थी जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति थी और ये समिति जो थी वो कब अपना रिकमेंडेशन की हुई थी, तो वो थी 1976 में। 1976 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और ये क्यों लाया गया था? तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जैसे ही संविधान में मूल अधिकार हैं उसी तरीके से देश हित में हर व्यक्ति के कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। जिस सोच के साथ 1976 में भारत के संविधान में संशोधन करते हुए इनको शामिल किया गया, मूल कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 31 है, येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो येलो बुक जो है वो फ्रांस की है। फ्रांस की है। इसी के साथ साथ हम इसके अतिरिक्त भी देख लेते हैं जो फाइलें या बुक इसके अतिरिक्त हैं येलो बुक के। वो हैं, पहली है ब्लू बुक। ब्लू बुक है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अगली है ग्रीन बुक, इटली की। अगला है ग्रे बुक, जापान एंड बेल्जियम की है। फिर ऑरेंज बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज बुक ये है नीदरलैंड की। नीदरलैंड। व्हाइट बुक और व्हाइट पेपर दो इसमें अलग अलग चीजें हैं दोनों। एक है व्हाइट बुक और व्हाइट पेपर। व्हाइट बुक ये है चाइना की और जर्मनी की, और व्हाइट पेपर जो है, व्हाइट पेपर ये है भारत और ब्रिटिश के, लेकिन ये कुछ विशेष विषयों पर प्रकाशित की जाती है, जिसमें है व्हाइट पेपर में इंडिया एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो यह संशोधन अभी तक केवल एक ही बार हुआ है, एक बार हुआ है। और यदि हम बात करें कि ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। आपातकाल की स्थिति थी। ये कौन सा संविधान संशोधन था? यदि इसकी बात करें तो ये 42वां संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और क्या जोड़ा गया? तो जोड़ा गया समाजवाद। क्या क्या जोड़ा गया? जोड़ा गया पहला समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, और इसके अतिरिक्त राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका एवं कनाडा को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? यह है 49 डिग्री समांतर अक्षांश। 49 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि अमेरिका और कनाडा को एक दूसरे से अलग करती है। और ये जब अमेरिका और कनाडा को अलग करने की बात आई है, तो हम ये जान लेते हैं कि एक फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएगा कि वो कौन सी नदी है जो अमेरिका और कनाडा को
अलग करती है, तो वो है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक भी अमेरिका और कनाडा को एक दूसरे से अलग करती है। और अमेरिका और कनाडा, एक तो 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा और दूसरी ग्रेट लेक, ग्रेट लेक ग्रेट लेक के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ओबरा परियोजना किस प्रदेश की परियोजना है? तो ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये किस जिले में है? ये है सोनभद्र में, ये सोनभद्र में है। और सोनभद्र किस नदी के किनारे यदि बसा हुआ है, इसकी बात हम करें तो वो ओबरा नदी ही, रेणुका नदी, ओबरा जो है वो रेणुका नदी में, रेणुका नदी के किनारे। ओबरा जो है वो शहर है, एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा एक टाउन है, और वो जो कि रेणुका नदी के किनारे बसा है, वहीं पे ये ओबरा परियोजना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक बैक्टीरिया होता है, उसी के द्वारा ये किया जाता है, जिसे कहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, जिसका नाम है हेल्दी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 36। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे पी.बी. नरसिंह राव, पी.बी. नरसिंह राव। और यदि इसकी प्रकाशन की बात हम करें तो वो 1998 में, 1998 में इसका प्रकाशन हुआ, और इसमें कुल 833 पेज थे जब इसका प्रकाशन किया गया। और इनकी पहली पुस्तक की बात करें तो वो थी, इनकी पहली पुस्तक, नरसिंह राव जी की पहली पुस्तक थी काकतीय, काकतीय इनकी थी, और जो कि तेलुगु पत्रिका थी, जो कि तेलुगु भाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 37 है। विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ पे विट्ठल देवता की मूर्ति है, उन्हीं की पूजा होती है। विट्ठल देवता, जैसे कि महाराष्ट्र में विष्णु के पूजा होती है, तो सेम विष्णु के ही पर्याय हैं विट्ठल देवता। क्वेश्चन नंबर 38। जापान की राजधानी क्या है और वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी राजधानी तो टोक्यो है। और टोक्यो किस नदी के किनारे है? आराकावा नदी, आराकावा नदी। ये अक्सर पूछा जाता है कि आराकावा नदी के तट पर कौन सी देश है, जापान का कौन सा शहर है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इसके अतिरिक्त और भी हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। शहीद दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला एक और है हिंदी दिवस, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया था। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? बादलों का घर। इसका शाब्दिक अर्थ है बादलों
का घर, बादलों का घर। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है शिलांग। राजधानी, इसकी राजधानी शिलांग है। इसकी प्रमुख भाषा खासी और भाषा खासी और गारो, और ये यहाँ की प्रमुख जनजातियां भी हैं। गारो और खासी यहाँ की भाषा भी है और यहाँ की प्रमुख जनजातियां भी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ये हुआ है नागर शैली में। अगला क्वेश्चन नंबर 42, सर्वकर किस पर लगाया जाता है? तो सर्वकर सिंचाई पर, ये कर सिंचाई पर लगाया जाता है। विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। राजधानी हम्पी, इसकी राजधानी हम्पी थी। और यदि बात कर विजयनगर की हो रही है तो विजयनगर की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने ही की थी। और यदि बात करें हम्पी किस नदी के तट पर है या विजयनगर, तो यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ब्राजील स्थित अमेजन नदी के वनों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, तो इसको कहते हैं सेल्वास। यहाँ के वनों को हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। मोरक्को देश की राजधानी बहुत ही पूछा जाता है। मोरक्को देश की राजधानी रबात है। ये मोरक्को किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में है। इसकी मुद्रा क्या है? मोरक्को की मुद्रा क्या है? मोरक्कन दिरहम। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो ये है सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। लेकिन यदि इसकी बात करें तो इसमें जो पूर्ण पावर आई थी वो 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HQ हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद स्टेट तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको किया था S चंद्रशेखर जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ये है S.A. डांगे। S.A. डांगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2014 से हुई। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा से इसकी शुरुआत हुई। कब से हुई? 2014 से हुई। और इसकी शुरुआत क्यों की गई? यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें
तो 31 अक्टूबर को ही भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरजीवी बनाए रखने के लिए इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मरण में। तो आज की सीरीज बस यहीं तक।